Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Avrad. Now in last class, we start a new chapter as division, and in that we complete up to exercise 5C. Right? तो अब हम आगे का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे. डिवीजन as inverse of multiplication. राइट, तो डिवीजन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो देखो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, तो 12 को हमें 3 से डिवाइड करना है. तो हम कितने टाइम करते, देखो माइनस करते हैं. तो 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 इज 0. तो 1 2 3 4 टाइम बोले तो 4 आता है आंसर. राइट, और 12 को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है. राइट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12. तो 0 0 आते हैं. 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0. तो देखो डिवीजन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो भी अब ये क्या है, डिविडेंड है, ये डिवीजन है. राइट, तो इससे इसे हम डिवाइड कर रहे. सपोज जो ये डिवीजन है, इससे आप इस आंसर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये जो 12 है वो आना चाहिए. तो देखो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12. राइट, आवर आंसर इज 12. राइट, यहां देखो डिविडेंड 12 है और आंसर भी 12 है. तो इसीलिए इसे हम डिवीजन एज ए इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. राइट, और इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, और ये जो है ना उसे हम डिवीजन फैक्ट कहते हैं. राइट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एज वेल एज डिवीजन फैक्ट. जो प्रॉब्लम में हम डिवीजन करते हैं उसे हम डिवीजन फैक्ट कहेंगे, और जिस प्रॉब्लम को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहेंगे. राइट, तो सी हियर नेक्स्ट. अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन से हम डिवाइड करेंगे. 4 इंटू 7, 4 7 जा, राइट, और 7 4 जा 28. राइट, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब इस 28 को आप, राइट, इस 28 को आप 4 से डिवाइड किए तो 7 आंसर आता है, 7 से डिवाइड किए तो 4 आंसर आता है. यहां करके दिखाता हूं मैं. तो फर्स्ट हम 7 से करेंगे डिवाइड उसे. तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 7 से डिवाइड करने के बाद 4 आना चाहिए. राइट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. तो 0 0. तो देखो 4 आया. सपोज 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7 आना चाहिए. तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे. तो 4 7 जा 28, 0 0. राइट, तो से तो इसे हम, अब इसी को ही हम कैसे लिखेंगे, 28 इज डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू, इट गिव्स 7. और इसे कैसे लिखेंगे, 28 इज डिविजिबल बाय 7, इट गिव्स 4. तो इन दोनों को हम डिवीजन फैक्ट कहेंगे और इसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहेंगे. राइट, तो इस तरह से आपको डिवीजन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन करने को आना चाहिए. तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 5D. exercise
5D, राइट। तो क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द डिवीजन फैक्ट, राइट द डिवीजन फैक्ट, write the division fact corresponding to the multiplication fact. So this is question, right? Write the division fact corresponding to the मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो आपके बुक में टेबल दिए सो है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 into 4 इज इक्वल टू 20 गिव्स अस, राइट। तो आपके आगे 2 दिए सो है यहां, तो दोनों में देखो फिलअप कैसे करना है आपको। इट गिव्स अब यहां देखो 5 into 4 इज इक्वल टू 20, मैंने आपको अभी बताया है 20 को आप 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर 5 आता है, एंड अगेन व्हेन वी डिवाइड 20 to 5 वी गेट आंसर एज 4। तो 20 को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर 4 आता है, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 7 into 5, तो 7 5 जा 35 होता है, गिव्स अस, तो ये जो 35 है उसे फर्स्ट लिखो, डिवाइडेड बाय, इन दोनों डिजिट में फर्स्ट एक डिजिट लिखो, मैं 7 लिखता हूं, तो जो रिमेनिंग रहता है वो आंसर में आता है। 35 डिविजिबल बाय 7 वी गेट 5, and again 35 divisible by 5 we get answer 7। तो 5 के टेबल में 35 आता है, कितने इसमें आता है 5 7 जा 35। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम के फिल इन द ब्लैंक है आपके बुक में, वो आप देख के सॉल्व करो, ओके। तो देखो 20 divided by 4 it gives 5, and 20 divided by 5 it gives 4. In the fifth question 35 divisible by 7 we get 5। तो 35 को आप 7 से डिवाइड करो तो हमें 5 आंसर आता है, और 35 को 5 से डिवाइड करने के बाद 7 आंसर आता है। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सभी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी गो टू डिवीजन using multiplication table। तो डिवीजन using मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके हमें डिवीजन करना है, राइट। तो देखो 21 डिविजिबल बाय 7 है, राइट। आप 7 का टेबल लो, 7 into 1 इज इक्वल टू 7, 7 into 2 इज इक्वल टू 14, 7 into 3 इज इक्वल टू 21, राइट। तो यहां देखो, राइट, 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 के टेबल में कौन से प्लेस को आ रहा है 3 को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 21 इज डिविजिबल बाय 7 इट गिव्स 3। तो टेबल यूज करके भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 5E। एक्सरसाइज 5E। In that, using
using multiplication table डिवाइड, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके हमें डिवाइड करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 25 इज डिविजिबल बाय 5, राइट, इज इक्वल टू, तो 25 5 के टेबल में कौन से प्लेस को 25 आता है, राइट। तो टेबल आप लिखे करो, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो 25 को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा 5 आता है, राइट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो 64 डिविजिबल बाय 8, राइट। तो 64 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 के टेबल में 64 आता है क्या, नहीं, देखो 8 5 = 48, 8 6 = 48, 8 7 = 56, 8 8 = 64। तो 8 को 64 को 8 से डिवाइड करने के बाद आंसर 8 आता है। तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो 36 इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 के टेबल में 36 कौन से प्लेस को आता है वो लिखना है हमें। 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36। तो यहां 4 लिखो आप। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, तो क्या है देखो 50 डिविजिबल बाय 10। तो 10 के टेबल में 50 कौन से प्लेस को आता है, 5 के प्लेस को आता है, राइट। 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30, 10 4 = 40 एंड 10 5 = 50। तो 10 5 = 50, 5 5 = 25, 8 8 = 64, 9 4 = 36, ऐसे। तो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखो 45 डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स 9। तो देखो 5 9 = 45। तो लास्ट 19th क्वेश्चन एक करेंगे हम। तो 35 इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 5 = 35। तो 7 के टेबल में 35 आता है। 7 5 = 35, 5 9 = 45, 10 5 = 50, 5 5 = 25, 8 8 = 64, 4 9 = 36। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, राइट। तो नेक्स्ट सी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो कौन सी प्रॉपर्टी है देखो, डिवाइडिंग ए नंबर बाय 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिवाइडिंग ए नंबर बाय 1। तो 1 से कोई भी नंबर को आप डिवाइड करो वही नंबर आएगा आपका, राइट। तो डिवाइडिंग ए नंबर बाय 1, एग्जांपल आप लिखो यहां 8 डिविजिबल बाय 1, अगेन वी गेट 8, राइट। तो 16 डिविजिबल बाय 1 वी गेट 16, राइट। तो कौन से भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करने के बाद वही नंबर आता है, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। तो 2 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है। तो देखो डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ इट गिव्स 1। तो ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल 8 इज डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू 1, 15 इज डिविजिबल बाय 15 वी गेट 1, 102 इज डिविजिबल बाय 102 अगेन वी गेट 1। तो कौन से भी नंबर को वही नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर। डिवाइडिंग 0 बाय
ए नंबर। तो 0 से डिवाइड कौन से भी नंबर, 0 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 0, 0 डिविजिबल बाय 15 अगेन वी गेट 0, और 0 डिविजिबल बाय 105 अगेन 0। तो 0 से कौन से नंबर को भी डिवाइड, और 0 को कौन से नंबर से भी डिवाइड करने के बाद सभी 0 आते हैं, राइट। ये सभी 3 प्रॉपर्टी है आपकी, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 5F। एक्सरसाइज 5F, राइट। अभी मैंने जो 3 प्रॉपर्टी पढ़ाए है ना, उसके ऊपर ही एक्सरसाइज है आपका। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 5 डिविजिबल बाय 1 इज इक्वल टू, तो मैंने अभी आपको बताया है कौन से भी नंबर को 1 से डिवाइड करने के बाद वही नंबर आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 वी गेट द सेम नंबर। तो 5 डिविजिबल बाय 1 वी गेट 5। तो सेकेंड देखो, 8 इज डिविजिबल बाय 8, तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इट गिव्स 1। तो कौन से भी नंबर को वही नंबर से डिवाइड करने के बाद 1 आता है आंसर। नेक्स्ट थर्ड, 0 इज डिविजिबल बाय 10, तो 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट द गिवन 11th क्वेश्चन देखो, 35 इज डिविजिबल बाय डैश वी गेट 35। तो 35 को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद हमें 35 मिलता है, 1 से डिवाइड करने के बाद, तो वहां 1 लिखो, राइट। तो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, डैश डिविजिबल बाय 4 वी गेट 0। तो मैंने यहां देखा है, देखो, कौन से भी यहाँ 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है। तो 0 डिविजिबल बाय 4 वी गेट 0। तो लास्ट वन है, 21 इज डिविजिबल बाय डैश वी गेट 21। तो 21 को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद हमें 21 ही मिलता है, तो 1 से डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग जितने भी फिल इन द ब्लैंक है वो सब आपको होमवर्क में करना है, राइट। तो नेक्स्ट देखो, 4 ऑपरेशन टूगेदर, 4 ऑपरेशंस टूगेदर। तो उसमें एक्सरसाइज 5G। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिए सो है, देखो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 4 ब्रैकेट, यहां 10 दिए सो है, राइट। 4 को प्लस 6 करने के बाद 10 होता है, राइट। तो उसके बाद यहां 30 दिए सो है, तो 10 इंटू 3 30। तो 30 में -20 करने के बाद -10 आता है। वेट करो, छोटे लिखने पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, 4, तो यहां डैश दिए सो है, यहां 10 दिए सो है,
यहाँ डैश दिए सो है, यहाँ 30 दिए सो है, राइट। तो यहाँ डैश देके 10 दिए सो है और यहाँ 5 दिए सो है। अब देखो 4 प्लस 6 करने के बाद ही 10 होता है, तो इंटू करने के बाद देखो 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो माइनस भी करने को नहीं आता। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इज 30, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज 10, 10 इज डिविजिबल बाय 2, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक आपको करने हैं, राइट। अब सेकेंड बी क्वेश्चन देखो, 8 इंटू 2, तो यहाँ ब्रैकेट दिए सो है, 8 2 जा 16 लिखेंगे हम, राइट। तो नेक्स्ट माइनस 10 दिए सो है, तो 16 माइनस 10 इज 6। तो नेक्स्ट डिविजिबल बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, तो आंसर इज 3 आता है हमारा। तो नेक्स्ट 3 प्लस 7, तो यहाँ प्लस 7 दिए सो है, तो 3 प्लस 7 इज 10। नेक्स्ट जी क्वेश्चन एक देखिए आप, राइट। तो 50 डिविजिबल बाय 10, तो 50 को 10 से डिवाइड करो तो 5 आता है। तो नेक्स्ट इंटू 5, 5 5 जा 25, राइट। उसके बाद प्लस 20 की उसमें है, तो 20 प्लस 25 इज 45, 45 माइनस 15 की उसमें है, तो 45 माइनस 50 इज 30। इस तरह से आपको एक ही प्रॉब्लम में प्लस माइनस इंटू करने होंगे, राइट। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप। तो आप एक बार केयरफुली देख लो वो, राइट। तो कैसे करना है आपको समझ में आएगा, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैच with the number given at the top, right। तो ये भी निकालता हूं। तो देखो, तो ए क्वेश्चन इज गिवन, तो यहां 15 दिए सो है, राइट। तो 11 प्लस 5, 3 इंटू 6, 30 माइनस 15, 20 डिविजिबल बाय 5। तो इसमें से कौन सा मैच होता है वो लिखना है आपको, राइट। तो 11 प्लस 5 इज 16, तो 15 है। 3 इंटू 6 18 होता है, तो 15 है। 30 माइनस 15 इज 15 होता है, तो मैच करना है हमें, राइट। तो इसे राउंड करो नहीं तो, राइट। नेक्स्ट ई क्वेश्चन, तो 50 निकालना है। देखो ई क्वेश्चन में, तो 70 माइनस 30, 10 इंटू 5, 25 प्लस 20 एंड 40 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां देखो 70 माइनस 30 इज 40 होता है, 10 इंटू 5 इज 50 होता है, 25 प्लस 20 45 होता है, 40 डिवाइडेड बाय 5, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 8 होता है। तो आवर करेक्ट आंसर इज 10 इंटू 5। इस तरह से आपको राउंडिंग करो, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करो। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप, ओके। तो सी हियर नेक्स्ट स्टोरी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5H।
तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए सो है, हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो सी हियर व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन। 32 bicycles are 32 bicycles are to be arranged in 4 rows such that each rows has the same number of bicycles. How many bicycles will need to be put in each row। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, राइट। 32 बाइसिकल है, तो 4 रो में हमें क्या करना है, बाइसिकल को अरेंज करना है, राइट। तो देखो तो कितने रो बनते हैं वो लिखना है हमें। तो इसका डायरेक्ट आंसर 32 बाइसिकल है, कितने रो में बिठाना है, 4, राइट। तो इज इक्वल टू 4 डिविजिबल बाय 32। तो 4 के टेबल में 32 आता है क्या, नहीं, देखो, राइट। 4 8 जा 32, तो 0 0। तो 8 रोज में हम क्या कर सकते हैं, 32 बाइसिकल बिठा सकते हैं, राइट। तो इतना ही हमें करना है, राइट। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5th। तो आंसर लिखना है तो आप लिख लो। तो 5th क्वेश्चन देखो, 60 flags were distributed equally among 10 schools. How many flags were given to each स्कूल। तो देखो टोटल कितने फ्लैग्स हैं, 60 है, राइट। तो 60 फ्लैग है, 10 स्कूल है, राइट। तो अभी हमें 60 डिवाइडेड बाय 10 करके हम आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो लिखो, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स आर 60, राइट। तो कितने स्कूल में स्कूल को देना है, 10 स्कूल को, इज इक्वल टू, तो 10 से हमें क्या करना है, 60 को डिवाइड करना है। 10 6 जा 60, तो इज इक्वल टू 6। तो 6 क्या है, हमारा आंसर है। तो हर एक स्कूल को 6 फ्लैग देने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह से आपका सिलेबस हाफ ईयरली सिलेबस एंड होगा आपका, राइट। इफ एनी डाउट इन डिवीजन देन आस्क इन व्हाट्सएप, डू होमवर्क, ओके, थैंक यू।